ये सेशन नंबर पांचवी पुस्तक का कालानुगम का मंगलाचरण किसी में यहाँ पर आपको सामने प्रस्तुत करता हूँ। चौथी पुस्तक का पांचवी कालानुगम का करेंगे हम लोग। ये रहा। करूं? हाँ करिए मुग्धा जी, पांचवी पुस्तक का मधु जी कर लीजिए। मधु जी बोल रहे हैं, मधु जी बोल लीजिए। विबुद्ध सब्बथमनम रम्योण काल नियोगम भणे सामो। आपको फिर से करना पड़ेगा, थोड़ी अशुद्धि है तो फिर से करिए। विबुद्ध सब्बथमनम यहाँ पर अशुद्धि का ध्यान रखिए। फिर से बोलिए। विबुद्ध सब्बथमनम रुकिए अशुद्धि हो रही है आपके। मैं बोलूंगी। अशुद्धि हो रही है। अशोका जी फिर से बोलिए, धीरे से बोलना अशोका जी। कम कलम कुत्तिन्नम विबुद्ध सवत्मुत्तवत्तमणम नमि ऊणे उत्सहसेणम काल नियोगम अच्छा प्रयत्न किया। हाँ प्रीति जी बोलिए। प्रीति जी जितुनकर। कम कलंकुत्तीर्णम बोलिए। कलंकुत्तीर्णम विबुद्ध सौवथमुत्तवत्थमणं नमि ऊणौ सहसेणं कालनियोगं भणिसामो। हाँ इसका हिंदी में अर्थ मुग्धा जी को पढ़ने दीजिए। हिंदी में पढ़ मधु जी पढ़ेंगे हिंदी में। कर्म रूप कलंक से उत्तीर्ण सर्व अर्थों के जानने वाले और अस्त रहित अर्थात सदा उदित ऐसे वृषभ सेन गणधर को नमस्कार करके अब कालानुयोग द्वार को कहते हैं। इस कालानुयोग द्वार जो कि सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल कौन सा नंबर का, 5वें नंबर का अनुयोग द्वार है। इसमें हमारे इंद्रिय मार्गणा के अंदर जो 100 सूत्र नंबर 114 में बादर एकेंद्रीय पर्याप्त जीव के काल की चर्चा चल रही थी। उसमें जब सूत्र में ये बात आई कि बादर एकेंद्रीय पर्याप्त जीवों का जगन्य काल अंतर्मूर्त होता है, तो शंकाकार ने प्रश्न किया कि क्या यह अंतर्मूर्त शुद्ध ब्रह्म ग्रहण करने वाला अंतर्मूर्त है या नहीं। आचार्य ने उसको बताने के लिए नहीं कि यह जो एकेंद्रिय वाला जो शुद्ध भव का जो अंतर्मूर्त है उसको बताने के लिए उसका कौन सा स्थान है, उसके लिए आचार्य ने हमें अल्प बहुत बताना प्रारंभ किया। हमारी इस पर चर्चा चल रही थी। अल्प बहुत कहां से शुरू किया था? अल्प बहुत आचार्य ने दर्शनोपयोग से शुरू किया था। उसके बाद में मति ज्ञान के भेद आए, बीच में मनोयोग के आए और उच्छ्वास तक आए। उच्छ्वास के बोल के बाद में आचार्य ने बताया कि जो केवल दर्शनोपयोग, केवल ज्ञानोपयोग, ठीक है ना, इन सबका और सकषाय जीव का जो शुक्ल ध्यान है उनका जो है तीनों का जो है समान है। इस प्रकार से आगे बताते हुए फिर बात आई थी शुक्ल ध्यान की। तो शुक्ल ध्यान नंबर 1 और शुक्ल ध्यान नंबर 2, पृथकत्व वितर्क विचार और एकत्व वितर्क विचार। तो ये जो 2 शुक्ल ध्यान है, 1 नंबर 2 नंबर, वहां पर हमारी चर्चा चल रही थी कि पहले नंबर के शुक्ल ध्यान से मोहिनी कर्म का क्षय होता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरे नंबर के शुक्ल ध्यान से क्या होता है प्रीति जी बताएंगे? 3 घातिया कर्म का क्षय होता है। और तीसरे नंबर से योग निरोध होता है और अंतराय का क्षय होता है। हाँ तीसरे से योग निरोध होता है। योग निरोध के पूर्व होता है ये। और चौथा होता है 85 प्रकृति का क्षय होता है। हाँ मतलब ये जो ना इन कार्यों के लिए योग निरोध 85 प्रकृति का क्षय निमित्त से बोल रहे हैं, उस समय कौन सा शुक्ल ध्यान होता है वह बताया गया। तो कौन सी बात बताई यहाँ पर उषा दोषी? पहला मोहिनी कर्म का क्षय, दूसरा पॉइंट 3 घातिया कर्मों का क्षय, तीसरा पॉइंट योग निरोध, चौथा पॉइंट 85 प्रकृति। तो इनके लिए क्रमशः 1 2 3 4 हमने आशा में यहाँ विशेष क्या जाना कि 13वें गुणस्थान में भी जब भगवान समोषण में विराजमान है, भगवान का विहार हो रहा है पूरे काल तक है, तब भी दूसरे नंबर का शुक्ल ध्यान है जिसके बल से उन्होंने केवल ज्ञान प्रकट किया था। मतलब यहाँ
निमित्त भाषा से बता रहे हैं, आत्मा ने तो अपने, भगवान तो स्वयंभू है, स्वयं अपनी आत्मा के आश्रय से केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। लेकिन कहा तो जाएगा ना उस समय, वास्तव में देखा जाए तो केवली और भगवान के ध्यान भी उपचार से कहा गया है, क्योंकि ध्यान जो है ना, एकाग्र चिंता निरोध लक्षण वाला ध्यान जो है ना, उनके नहीं घटित होता है। ये उपचार से बात कर रहे हैं, इसका मतलब समझा केवली भगवान के और अयोग केवली के जो ज्ञान की बात कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ऐसा जिनागम में आता है ना कि उस समय क्या है, तो ये हमने आपको बताया कि तीसरे नंबर का कहाँ होता है, चौथे नंबर का क्या होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारे आप लोगों ने, हाँ, इसके बाद में हम बात चल रहे हैं आगे। अब पढ़नी है हमको 38वें नंबर की गाथा, उसके उपयोग के बाद में पढ़िए। मान पढ़िए, कौन पढ़ रहे हैं? मधु जी पढ़ रहे हैं, ग्वालियर वाले। सही पढ़ना है, उच्चारण। माडद्धा को धद्धा मायद्धातः चेवलो बद्धा खुद भवगहणम पुण्किट्टीकरणम च बोधब्बम। रुकेंगे, मतलब पहले तो उच्छ्वास से आ गया, अब इस गाथा के अंदर, ठीक है ना, कौन पढ़ेगा? ममता जी दोषी पढ़ेंगे इनको हिंदी में। नहीं, अभी ममता जी दोषी जी का नंबर आ गया है। अर्थ तो शपक सूक्ष्म सांप्राय के जघन्य काल से मान कषाय, इससे क्रोध कषाय, इससे माया कषाय, इससे लोभ कषाय और इससे लब्ध पर्याप्त जीव के शुद्र भाव ग्रहण का जघन्य काल क्रमशः उत्तरोत्तर विशेष विशेष अधिक है। शुद्र भाव ग्रहण के जघन्य काल से पुष्टिकरण का जघन्य काल विशेष अधिक है, ऐसा जानना चाहिए। यहाँ पर क्या क्या बातें आई है? सूक्ष्म सांप्राय के जघन्य काल से किसकी बात आ रही है? जो चार कषाय है ना, उनका काल है। तो यहाँ पर क्या विशेषता अपने को आई है? हम जब नवे गुणस्थान की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि सवेद और अवेद भाग है, और जब अवेद भाग में आते हैं तो उषा दोषी आपको बात है ना, वहां पर पहले भाग में तो चारों कषाय का उदय है, दूसरे भाग में फिर क्रोध कषाय का उदय नहीं है, तीसरे भाग में मान का नहीं है, चौथे में माया का, मतलब पांचवें में सिर्फ चौथे भाग के अंदर जो है केवल लोभ कषाय का उदय है और बाकी तीन कषाय का उदय नहीं है। तो आपने देखा वहां पर क्रम क्या था? क्रोध, मान, माया, और फिर 10वें गुणस्थान में जाकर लोभ रहती है, और उस लोभ को वहां पर 10वें गुणस्थान में उसका क्षय होता है। ये बात अपन ने देखी थी। अभी जो अपन ने अल्प बहुत देखा है, मैं अपने को फिर से पढ़ना है, हिंदी के अंदर पढ़ना है। पढ़ना इतना जरूरी नहीं है जितना समझना जरूरी है। ये बात प्रीति जी मैं आपको बोल रहा हूं कि अपन पढ़े, कोई भी पढ़ना क्या, पढ़ने को तो आजकल तो कंप्यूटर ही पढ़ लेता है। आजकल तो मैंने पूरे के पूरे ग्रंथ आ गए हैं उषा जी कि आपको पढ़ के सुना देंगे। आ गए कि नहीं आ गए? बोलता हुआ समय सार भी है ना, बहुत बढ़िया है ग्रंथ है, सबको लेना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं यहाँ पर कि अपने को समझना है। तो यहाँ पर कितनी बातें आई हैं, मुझे कोई बताना चाहे, मैं यहाँ पर आपको 2 बातों पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। लाइन तो पढ़नी पड़ी 4, लेकिन ध्यान दिलाना चाहता हूँ। देखिए उन्होंने क्या बताया, सूक्ष्म सांप्राय के काल से। सूक्ष्म सांप्राय के काल से किसका बड़ा लिया? देखो उन्होंने किसको लिया, फिर से पढ़ते हैं अपन। मेरे को उषा जी केकरा जी, आप उषा जी केकरा से पूछूंगा, वे पढ़ेंगे भी सही। शपक सूक्ष्म सांप्राय के जघन्य काल से, इसका मतलब क्या हुआ? उपशमक सूक्ष्म सांप्राय की बात नहीं कर रहे हैं, शपक सूक्ष्म सांप्राय काल की बात कर रहे हैं। उससे किसका? मान कषाय का, मान कषाय का, इससे क्रोध कषाय का, इससे माया कषाय का, और इससे लोभ कषाय, है ना, और इससे लब्ध पर्याप्त जीव के शुद्ध भव ग्रहण का जघन्य काल। इसमें क्या हुआ कि उन्होंने क्रम क्या लिया? मान, क्रोध, माया और लोभ। इसको हम कैसे याद रखते हैं प्रीति जी? लोमा कोमा। क्या याद रखना है? लोमा कोमा। ये लोमा कोमा शपना सार में बहुत काम आता है, मतलब वहां पर आता है लोमा कोमा। लो का मतलब लोभ, माँ का मतलब माया, को का मतलब क्रोध, और मान का, माया का मतलब मान। हम कैसे बोलते हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ। लेकिन यहां पर क्या लिया? मान पहले लिया है, क्रोध लिया है, फिर माया लिया है, फिर लोभ लिया है। एक बात बताना चाहता हूं, जब आप लोग शपनासार पढ़ेंगे और उसमें 9वें गुणस्थान वगैरह की जो बात करेंगे, देखिए हो सकता है कि जो मैं बताने जा रहा हूं आप पहली बार सुन रहे हो, कोई बात नहीं, सुनना चाहिए।
नवे गुणस्थान में मेरे ख्याल से मुग्धा जी हैं, उषा जी केकरा, उनको पता, अश्वकरण काल, हिंडोल करण काल, आपने पढ़ा होगा, अश्वकरण काल, हिंडोल करण काल, ये आता है, ये शब्द आते हैं। मतलब अश्व कहते हैं घोड़े का, तो घोड़े के समान मतलब अश्वकरण काल, मैं उसको नहीं बता रहा हूं, लेकिन उस समय जब अश्वकरण काल के लिए, उसके पहले समय में जो वो द्रव्य लेता है उसमें मान कषाय के परमाणु सबसे स्तोक है, उससे अनुभाग की अपेक्षा से लेना, मान कषाय का कम है, उससे बड़ा क्रोध, उससे बड़ा माया और उससे बड़ा लोभ, मतलब इस तरह से वहां पर बताया जाता है। तो मान कषाय का जो है नंबर हमेशा क्रोध के इधर आ जाता है, कहां पर आता है, मोहत्कश का। खैर ये ध्यान रखना क्या है कि हम बोलते थे क्रोध मान माया लोभ, लेकिन यह अल्पबोध में क्या बताया जा रहा है कि मान कषाय के काल से क्रोध, और क्रोध कषाय से माया, और माया कषाय का लोभ कष उधर है। अब उषा दोषी, हम ये पूछेंगे आपसे कि जब उन्होंने लोभ कषाय सूक्ष्म संप्रदाय बताया जाए 10वें गुणस्थान में, तो फिर ये लोभ कैसे आ गया? ये बात तो हमें प्रीति भी बता सकते हैं। देखो हमको पढ़ेंगे समझेंगे आशा बहन तो समझ में आएगा। शपक सूक्ष्म सांप्राय के जगन्य काल से, शपक सूक्ष्म सांप्राय कौन सा, 10वें गुणस्थान जो शपक पर चढ़ रहा है, उसका जितना काल है, हमें पता अंतर्मुख, उससे मान कषाय, मान कषाय कहाँ है, 9वें गुणस्थान में ही आएगा, क्योंकि 9वें गुणस्थान के बाद में मान कषाय नहीं है। क्रोध कषाय 9वें गुणस्थान में, माया कषाय 9वें गुणस्थान में। अब फिर लोभ कषाय आ गया 10वें गुणस्थान में। वो ये शपक श्रेणी, वो उपशम श्रेणी का होगा, वो उतरेगा तब उसका, ये चलो, शपक श्रेणी का। सोचने का ढंग अच्छा है, ऐसे सोचने का। लेकिन आप अगर पूरा नाम बोले, 9वें गुणस्थान का पूरा नाम बोलेंगे, उषा दोषी पूरा नाम बोलो 9वें गुणस्थान का, जो आचार्य पुष्पन ने बताया। अनुवृत्ति, अनुवृत्तिकरण, नहीं बादर संप्राय, हाँ, बादर संप्राय। आपने क्या बोला, बादर संप्राय, क्या बोला, 9वें गुणस्थान का नाम क्या बोला, बादर संप्राय। बादर संप्राय। और यहाँ पर कौन से गुणस्थान की बात करें, देखो यहाँ पर कौन सा बोला, ये बोला सूक्ष्म सांप्राय, पहले लिया उन्होंने। सूक्ष्म सांप्राय का छोटा काल है, मान कषाय कौन सा है, ये आएगा बादर मान कषाय आएगी, बादर क्रोध कषाय आएगी, 9वें गुणस्थान में सब बादर कषाय है, माया कषाय, और ये लोभ भी क्या, बादर लोभ कषाय। ये कौन सा हो गया, ये बादर लोभ कषाय। अब समझ आया, बादर लोभ कषाय का काल क्यों लिया उन्होंने? बादर, ये लोभ कषाय कौन सा है, बादर लोभ है। बादर लोभ कषाय। उषा जी यहाँ लिखा नहीं, अपन सोच रहे हैं। देखो अंतर तो होगा तभी तलक लिया, उसका वो देता बताया, तो मैंने सोचा कैसे आएगा भाई, हम भी आपके साथ में स्वाध्याय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब स्वाध्याय करते ना आशा बहन, तो जब सूक्ष्म सांप्राय में लोभ का उदय हमें पता 10वां गुणस्थान का, इसमें न तो कोई गणित है प्रीति जी, और ये गुणस्थान विवेचन वगैरह में हम बहुत क्लासेस अटेंड करते हैं। यहाँ पर जब धवला जी पढ़ते हैं ना, तो अपना उपयोग सूक्ष्म रखें तो अपने को समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा कि उन्होंने सूक्ष्म सांप्राय को लिखा है और फिर लोभ लिया है, तो मान कषाय का लिया है, तो माया, फिर क्रोध को लिया, फिर माया को लिया, फिर लोभ को लिया। तो इसमें एक तो क्रम के बारे में ध्यान देना था, दूसरा उषा जी केकरा क्या ध्यान देना था कि लोभ 2 बार क्यों आ गया, तो अपने को उत्तर मिल जाएगा कि बादर लोभ की बात है। आप समझे ना? और बादर अच्छा चल रहे हैं ना। एक बात क्या है कि बादर मान से बादर क्रोध का ज्यादा है, और बादर क्रोध से किसका है, माया का ज्यादा है, और बादर लोभ का ज्यादा। अगर अपन ऐसा ले, मुझे एक बात और आ गई है, मैं आप लोग से क्षमा चाहूंगा, षटकंडांगम का स्वाध्याय कर रहे हैं, समय बहुत लग रहा है भाषण में, क्योंकि अपने को समझ के चलना है, नहीं तो क्या है नहीं है। अब मुझे एक बात और समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई कि अपन जो अनवृत्तिकरण के जो 5 भाग करते थे ना, 5 भाग, पहले भाग तो अपन करते थे मतलब जिसमें वेद है, सब वेद सही है, तो वहां तो उसके निर्वेद हो गया। उसके बाद में 4 भाग कर रहे थे, तो उन 4 भाग का काल भी अलग अलग है, उस 4 भाग का काल भी अलग अलग हो गया। मतलब क्रोध कषाय का, मान कषाय का, यद्यपि मान कषाय बाद में जाती है कि उषा जी केकरा, हम ये नहीं कह रहे कि पहले मान कषाय जाएगी, ये अल्पबोध मान कषाय है ना पहले, इसका मतलब कोई समझ ले पहले मान कषाय, नहीं जाएगा, तो पहले क्रोध, फिर मान, फिर माया, फिर लोभ। उषा दोषी आप समझ रहे ना, अपन बोलते हैं ना 9वें गुणस्थान के, तो पहले क्रोध जाता है, फिर मान जाता है, माया जाता है, फिर लोभ जाता है। मतलब लोभ जाता नहीं है, लोभ बादर से सूक्ष्म होता है 9वें गुणस्थान।
और 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ का उदय है और 10वें गुणस्थान के बाद में लोभ का क्षय होता है। तो ये तो हुआ कब कौन सा पहले होता है कौन से बाद होता है, इसको आशा बहन कहेंगे क्रम, कषायों के क्षय होने का क्रम। और अशोका जी यहाँ पर क्या बात चल रही है, कषायों के क्षय होने का काल। नितिन जी क्या हो गया, एक हो गया कषायों के क्षय होने का क्रम, और यहाँ जो हम कालानुगम कर पढ़ रहे हैं, तो मंजुला जी आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा है? जैन कॉलोनी में ये सबसे है, नहीं तो इंदौर में बाकी कुछ नहीं, बाहर कुछ नहीं रखा है। ये आनंद आना चाहिए, एक होना चाहिए। हमारे वो प्रवीणा जी नहीं, उनको फोन करके बोलना कि बहुत आनंद आया था, है ना। मतलब एक तो है कषाय का क्षय होने का क्रम, और यहाँ बात चल रही है कषाय के क्षय होने का काल। काल चल रहा है, काल की बात चल रही है, नहीं समझे? मतलब ये बात तो है, जैसे बताते हैं खाना बनाने का क्रम क्या आपका, पहले चाय बनाई, फिर आपने सब्जी बनाई, फिर दाल बनाई, फिर दाल बाटी बने, कोई बनाने लगा। अब दाल बाटी के बाद में हो सकता है कि आप खीर वीर बनाए, लेकिन दाल बाटी बनाने का काल अधिक है, चाय बनाने का काम कल है, तो अंतर हो सकता है, अंतर हो सकता है काल बनाने का। एक तो होता है क्रम और एक होता है काल, बराबर अंतर हुआ नहीं हुआ? तो यहाँ पर क्या लगाया, और मुझे क्या हो रहा है कि बादल लोभ का काल बहुत बन जाता ही नहीं है, लोभ पाप का बाप है। आता ना अपने 10 लक्षण धर्म की पूजा में थे, लोभ पाप को बाप बखानो, ये बाप इसलिए कह रहे हैं आशा बहन, लोभ जाता ही नहीं है, यहां तक कि उसके लिए अलग गुस्सान बनाया, उसका काल अधिक है। मतलब क्रोध कषाय चली गई, मान कषाय चलेगी, माया कषाय चलेगी 9वें गुणस्थान में। अब क्रोध को क्षय होने के लिए क्या करना पड़ा, अरे क्रोध को क्षय करने के लिए जो स्पर्धक थे ना, पहले उनको स्पर्धक बनाए, फिर उसके बाद बादर कष्टी बनाई, फिर सूक्ष्म कष्टी बनाई, और सूक्ष्म कष्टी कहां बन गई, 9वें गुणस्थान में ही बन गई। तो ये जो लोभ, अब और बात बता रहे हैं आपको सपनासार के, ये जो लोभ का 9वें गुणस्थान में काल अधिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर उसको पहले स्पर्धक की रचना करता है, फिर बादर कष्टी की रचना करता है, फिर उषा जी कह आपको तो आनंद आना चाहिए, फिर सूक्ष्म कष्टी की रचना करता है। तो 3-3 काम करने पड़ रहे हैं ना, कि 3-3 काम में सारी मेरी भाषा निमित्त की अपेक्षा से है, मैं इस तरह से बोल रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, लेकिन वास्तव में ये ध्यान रखना, जीव कुछ नहीं कर रहा है, जीव का कोई प्लान्ड एफर्ट नहीं है, जीव तो अपने उपयोग अपनी आत्मा में ही एकाग्र कर रहा है, लेकिन बाहर क्या हो रहा है और उसका काल कितना है निमित्त, वो अपने को यहाँ पर आनंद से समझने में आ रहा है। आज तो हमको 2-3 बातें बहुत अच्छी लग गई। एक तो यह लग गई, एक क्रम, काल का क्रम, कषाय के नष्ट होने का क्रम और काल, और दूसरी बात लगी कि 4 शुक्ल ध्यान में कौन से शुक्ल ध्यान से क्या होता है। आज की स्वाध्याय में ममता जी दोषी 2 बात अच्छी लगी नहीं लगी, अपने को आया कि नहीं आया? और तीसरी बात जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं कि जिसको हम बोलते हैं एक श्वास के 28 में, उसका नंबर अब आया, उसका नंबर अब आया, शुद्ध ब्रह्म ग्रहण का नंबर आशा बहन अब आ रहा है। कहां पर आया, यहां पर आया। इन सबके किससे, सूक्ष्म सांप्राय के जगन्य काल से मान, माया, क्रोध, माया, लोभ, कषाय, और इससे लब्ध पर्याप्त जीव के शुद्ध ब्रह्म ग्रहण का जगन्य काल उत्तरोत्तर विशेष अधिक है। तो आशा बहन और प्रीति जी को एक बात तो याद कर लेना है कि जो छड़ाला में जो शुद्ध भाव बोला है वो किससे है, कि लोभ कषाय के क्षय के काल से भी बड़ा है, क्योंकि इसके पहले क्या बादल लोभ कषाय का जो काल है ना, उससे भी बड़ा है। मतलब कषायों के क्षय होने के काल से भी जो सूक्ष्म जो शुद्ध भाव है लब्ध्य पर्याप्त जीव का, उसका काल बड़ा है, जिसको कि हम क्या सोचते हैं शुद्ध भाव, अरे बहुत छोटा काल है, वो भाव निकृष्ट है। शुद्ध भाव में ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी का केवल पर्याय समास नाम का ज्ञान है, अक्षर के मात्र अनंत विभाग, अक्षर का भी कुछ भाग, मतलब एक अक्षर का पूरा ज्ञान भी नहीं है, नहीं तो आगे का अक्षर ज्ञान हो जाएगा। समास का ना, क्योंकि क्या है वहां पर समास अक्षर इस तरह आगे चलता ना उसको, तो पद संघात आदि जो शुद्ध ज्ञान के भेद है, तो अक्षर मात्र भी ज्ञान नहीं है, अक्षर का अनंतवा भाग है। लो मतलब उषा दोषी, जो लब्ध पर्याप्त जीव है ना, उसका ज्ञान कितना कम हो गया मालूम है, एक अक्षर का भी अनंतवा भाग। अच्छा बहन आप इसको कल्पना कर सकते हैं,
उसका ज्ञान, उसका अनंतोभाग, इतना ज्ञान, फिर भी निरावरण कहते हैं जीव को। इतना कम ज्ञान होने पर भी निरावरण है, क्योंकि इस ज्ञान पर कोई आवरण आ नहीं सकता। तो ये शुद्ध ब्रह्म ग्रहण का हमारे आया। आगे का हम पढ़ते हैं, इससे ज्यादा किसका है? जो शुद्ध ब्रह्म ग्रहण के काल जगन्य काल से कृष्टीकरण का जगन्य काल विशेष अधिक है। लो, कृष्टीकरण का जगन्य काल, शुद्ध ब्रह्म के जगन्य काल से कृष्टीकरण का जगन्य काल विशेष अधिक है। अब देखो, ये कृष्टीकरण का काल इन्होंने उससे भी अधिक ले लिया। कृष्टि किसे कहते हैं आपको पता है? स्पर्धा, हाँ, कृष्टि, क्रश करना। अब तो समझते ना, मतलब ये कषायों को क्रश करने का जो कृष्टीकरण जो है ना, कृष्टीकरण होता है। ये कृष्टीकरण दो जगह होता है। एक तो होता है लोक कषाय के क्षय के लिए, दूसरा योग के क्षय में, अयोग केवली के। और अयोग केवली में काय योग के लिए होता है, मन योग के लिए नहीं, वचन योग के लिए नहीं, उच्छ्वास के लिए नहीं। काय योग को क्षय करने के लिए क्या करते हैं? कृष्टि बनानी पड़ती है। लोभ कषाय को क्षय करने के लिए भी कृष्टि बनाकर करते हैं। और कृष्टि भी दो प्रकार की, बादर कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि। पढ़ा होगा आप लोगों ने, कृष्टीकरण के काल की बात यहां पर आई है। तो सबसे अधिक इस अल्पबोध में किसकी बात है? कृष्टीकरण। ये सारे अल्पबोध अभी धवला जी का अपन स्वाध्याय करेंगे तो उसमें ये सब आने वाले ही हैं। चलिए हम आगे का पढ़ते हैं। हमने पता ले गया, ऐसे पता चला कि शुद्ध भाव कितना है। चलिए अब हमें आगे का पढ़ना है। एक बात मुझे आई है, हाँ। ये सीढ़ी चढ़ने का समय बहुत कम है। हाँ, बहुत कम है। मतलब ये 10वें गुणस्थान से भी, 10वें गुणस्थान के काल से भी मतलब बहुत छोटे छोटे अंतर्मूर्त है ये श्रेणी चढ़ने वाले। ये तो बहुत कम है। श्वास क्षुद्र भव के उससे लगा रहे हैं, इतना कम समय है। कहते हैं कि 48 मिनट में केवल ज्ञान होगा। ये तो बहुत कम समय का है। कितना कम है। अगर उसका ज्ञान करना तो 14 गुणस्थान का काल क्या बोलते हैं? अ, ई, उ, र, ल, 5 लघु अक्षर के उच्चारण में, और वो भी अंतर्मूर्त है। और ये कोई नहीं जानता कि वो काल अंतर, अपन मतलब जानते होंगे, लेकिन हम लोग को क्या बोलते? 14 गुणस्थान, अ, ई, उ, र, ल, 5 लघु अक्षर। अरे आचार्य ने अयु इतना नहीं है, काल तो है अंतर्मूर्त। वो अंतर्मूर्त प्रमाण कितना है कि जितना तुझे अ, ई, उ, र, ल, ये 5 लघु अक्षर बोलने में काल लगता है, उतना काल 14 गुणस्थान का है। और वो काल कितना है? वो भी अंतर्मूर्त है। फिर से ध्यान दीजिए, क्या बोला मैंने? 14वें गुणस्थान जिसका नाम अयोग केवली है, हमें ये पता है कि उसका काल कितना है? 5 लघु अक्षर के उच्चारण जितना काल। तो हम क्या बोलते हैं? 14 गुणस्थान का कितना काल है? अ, ई, रु, ल। लेकिन हम ये नहीं बोलते कि 14 गुणस्थान का काल अंतर्मूर्त है। बोलते कभी? उषा जी, कभी आपने बोला 14 गुणस्थान का काल? अरे वो तो छोटा सा अ, ई, उ, र, ल ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन है कितना? वो अंतर्मूर्त है। इसका मतलब, इतना मतलब क्या है कि कितना सूक्ष्म है काल के यूनिट। एक समय कितना सूक्ष्म है वो हमारे ज्ञान, क्योंकि अंतर्मूर्त भी असंख्या समय है। केवल ज्ञान की महिमा हमें नहीं आएगी। हमें केवल ज्ञान की महिमा आ जाए तो आज सम्यक दर्शन हो जाए। और केवल ज्ञान की महिमा क्या आना है कि जैसा केवल ज्ञानी का ज्ञान है, ऐसा ज्ञान प्रकट करने का मुझ में भी स्वभाव है। मतलब मैं सर्वज्ञ स्वभावी। मतलब कौन से नंबर की शक्ति है उषा दोषी? 9वें नंबर की, 10वें नंबर की? 10वें नंबर की। 9वें नंबर की सर्वदर्शी, सर्वज्ञत्व स्वभाव। और इस सर्वज्ञत्व सभी स्वभाव है। जैसे त्यागोपदान शून्यत्व शक्ति स्वभाव है, ज्ञान शक्ति स्वभाव, ज्ञान गुण है और उसकी पर्याय भी है, दर्शन गुण है, उसकी पर्याय भी है। लेकिन सर्वज्ञत्व शक्ति गुण नहीं, पर्याय है, स्वभाव है। जैसे त्यागोपदान शून्यत्व शक्ति स्वभाव है, जैसे वैसे सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति स्वभाव है। क्या बोलेंगे इसको? ज्ञान को भी स्वभाव कहा जाता है, लेकिन ज्ञान को यहां पर क्या लेना? गुण। क्योंकि शक्तियां 3 रूप से अपन लेते हैं, गुण रूप शक्तियां, स्वभाव रूप शक्तियां, है ना, और धर्म रूप शक्तियां। तो ये ज्ञान जो तीसरे नंबर की ज्ञान दर्शन सुख शक्तियां गुण रूप शक्तियां हैं, लेकिन ये सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शी शक्ति स्वभाव रूप शक्तियां हैं।
और उषा दोषी अगर अपने को अपने सर्वज्ञ स्वभाव की ज्ञान आ जाए, इसीलिए तो हम बोलते हैं वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की पूरो आस। ये जो भगवान है सकल गे ज्ञायक तदपि निज, वो सर्वज्ञ स्वभाव की महिमा आनी चाहिए। लेकिन हम तो उसके बाद में अर्घम निर्पामती स्वाहा, भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव अर्घम निर्पामती स्वाहा। अरे वो स्वाहा तभी होगा जब तुझे अपने केवल ज्ञान स्वभाव की महिमा आएगी, ये बात। तो आज से मधु जी पढ़ना उतना जरूरी नहीं है जितना समझना जरूरी है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। पंडित जी एक समझ में नहीं आया मेरे ध्यान इसमें, मैं आगे तर्क का विचार सुखी ध्यान का आपने काल बताया, हाँ कि जितना केवल ज्ञान का काल है पूरे रहेगा, परंतु यहाँ पे बता रहे उच्छ्वास के काल से विशेष अधिक है, इससे एकत्व वितर्क का विचार शुक्ल ध्यान, तो ये बराबर बना रहेगा केवल ज्ञान में, वहां तो क्यों नहीं समय में ही होगा। अब देखिए वो जो बताया ना, वो उपयोग का काल है, दर्शन उपयोग का, जानने का काल है ना, वो छोटा है, इससे ये काल बड़ा है ध्यान का, क्योंकि 12वें गुणस्थान में भी और 13वें गुणस्थान के पूरे काल तक रहता है ये एकत्व वितर्क। हाँ, एकत्व वितर्क योग निरोध तक रहता है। 13वें गुणस्थान में भी दूसरा ध्यान बताया। अब देखना इसको, ये जो पूजा होती है ना, वह पवे जी की पूजा में भी मतलब ये दूसरा ध्यान जो है ना, होता कब है? 12वें गुणस्थान के अंत में होता है। 12वें गुणस्थान के मतलब जैसे मोहनी कर्म का क्षय हुआ पहले शुक्ल ध्यान से, पृथकत्व वितर्क ध्यान से, ये पृथकत्व वितर्क ध्यान 12वें गुणस्थान में चलता रहता है। लेकिन जब अंत में आता है, अंत समय आ जाता है ना, तो वहां पर भी द्विचरम समय में है, वहां पर 14 और 2 16 प्रकृतियों की जो सत्व विच्युति हो रही है, वहां पर कहां पर? 12वें गुणस्थान में। तो वहां पर उसके पहले जो ध्यान हो जाता है वो हो जाता है कि उसके क्षय होते केवल ज्ञान होने वाला है। तो उन प्रकृतियों की विच्युति होने पर वहां भी 2 समय लिए हैं, 2 प्रकृति और 14 प्रकृति, 16 प्रकृति की विच्युति बताई गई है। कहां पर? 12वें गुणस्थान में। तो उसके पहले दूसरा शुक्ल ध्यान हो जाता है, और उसी के बल से जो है उनको जो ये प्रकृति का क्षय हुआ, केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान वही चला रहेगा बिल्कुल। और कब तक चलेगा? जब तक योग, अब फिर जो तीसरे नंबर का शुक्ल ध्यान होगा वो योग निरोध करने के लिए होगा। अब इतनी सूक्ष्मता मुझे नहीं पता कि वो समुद्घात करते समय तीसरा शुक्ल ध्यान होता है कि दूसरा होता है, वहां अपन देख लेंगे स्वप्नासार में। क्योंकि अगर कोई चीज समुद्घात करता है तो योग निरोध के पहले करता है, और योग निरोध पढ़ने के पहले जो मेडिकल टेस्ट होता है वो समुद्घात है। मतलब योग निरोध करने वाले जीव का जो मेडिकल टेस्ट है वो समुद्घात है। मतलब समुद्घात का जो टेस्ट होता है, क्या अच्छा तुम्हारे आयु कर्म की स्थिति ज्यादा है कि कम है, बाकी के बराबर है कि नहीं है, तो वो समुद्घात करेगा। तो उस समय जैसे जो है, लेकिन ये निश्चित है कि अंत में जो जाकर योग निरोध करने से पूर्व जो है ये तीसरा शुक्ल ध्यान हो जाता है। और विषय देखना आप, मतलब वो स्वप्नासार का विषय है अपने को तो। प्रत्यक्ष वितर्क 8वें गुणस्थान से शुरू होगा। मैं आगे बढ़ना चाहता था, हाँ, मैं 3 बार आगे बढ़ना गया और आपने मुझे पीछे रिवर्स में गाड़ी आई है। बोलिए बोलिए। अब प्रत्यक्ष वितर्क ध्यान 8वें गुणस्थान से शुरू होगा। पृथक वितर्क हो जाएगा शुक्ल ध्यान, नहीं पृथक नहीं, अरे एक पृथक वितर्क हो जाएगा। पहले नंबर का शुक्ल ध्यान है, शुक्ल जो चढ़े ना अपन श्रेणी में, पृथक हाँ हो जाएगा, क्योंकि शपक श्रेणी चढ़े, श्रेणी में हो जाएगा, बराबर है। 8वें में, 9वें में, पूरे में है, 10वें में भी वही है, मतलब पृथक वितर्क। ठीक है, अब उषा जी आप ही पढ़िए ताकि 115 नंबर का सूत्र उक्कसेन मिला आपको 115। सबके जानी वास सहज सानी। हाँ, इसका अर्थ बढ़िए। एक जीव की अपेक्षा बादर एक इंद्रिय पर्याप्त जीवों का उत्कृष्ट काल संख्यात 1000 वर्ष है। परंतु पहले की हमारी शंका समाधान रह गया। ये कौन सा? इससे पहले पढ़ लीजिए आप ही पढ़ लीजिए। इन गाथा सूत्रों से जाना जाता है कि क्षुद्र भव का काल भी संख्यात आमली प्रमाण होता है। शंका, अंतर मुहूर्त भी तो संख्यात आमली प्रमाण ही होता है, इसलिए अंतर मुहूर्त और क्षुद्र भव ग्रहण काल इन दोनों में कोई भेद नहीं है। अंतर मुहूर्त और क्षुद्र भव ग्रहण काल इन दोनों में कोई भेद नहीं है, शंका की है। अतएव ये अंतर मुहूर्त का वचन रूप सूत्रार्थ संदेह को उत्पन्न करता है।
हाँ समाधान। एक इसमें मिनट, कोई संदेह नहीं। हाँ मैं बताता हूँ वो क्या कह रहा है कि आपने सूत्र में बोला अंतर्मूर्त, और शुद्र बहु का काल भी जो संख्यात आवली है वो भी अंतर्मूर्त है, तो मतलब मेरे को तो कोई अंतर दिखता नहीं है। मतलब शंकाकार क्या कह रहा है, यहाँ पर बात चल रही थी बादर एकेंद्रीय पर्याप्त जीवों की जघन्य काल की, सूत्र में आया था वो कितना है, अंतर्मूर्त है। ये शंकाकार कह रहा है कि अंतर्मूर्त है ना, और अंतर्मूर्त संख्यात आवली का होता है, और शुद्र भव होता है वो भी संख्यात आवली का, तो दोनों संख्यात आवली तो बराबर होना चाहिए। तो आचार्य क्या कहेंगे इसके समाधान में कि नहीं है ना, क्योंकि संख्यात आवली है, लेकिन संख्यात में तो बहुत सारा अंतर हो सकता है ना। तो शुद्ध भव का ग्रहण का काल बड़ा है, अलग है, शुद्ध भवन का काल अलग है और अंतर्मूर्त वाला काल अलग है। मतलब ये बादर वाला जो तो बड़ा आएगा, शुद्ध भव का छोटा आएगा, ये उनको बताना है। तो शंकाकार की शंका यही हो गई। तो बोलेगा आप कैसे कह सकते हो, वहां तो अंतर्मूर्त लिखा, वहां तो नाम भी नहीं लिखा। सुनो, ये अंतर आप बता रहे हो, कैसे कह सकते हो आप? आपने बताया अंतर्मूर्त बताया, सब बताया, लेकिन आप कैसे कह सकते हो कि नहीं हो सकता है? तो आचार्य वीरसेन कहेंगे कि अगर शुद्ध भव ग्रहण होता तो भूत बलि आचार्य वही लिख देते ना कि शुद्ध भव ग्रहण का काल है, वहां तो अंतर्मूर्त लिखा है। इसी से हमें पता चलता है कि जो है उसका काल जो है शुद्ध भव ग्रहण वाला काल नहीं है, ये अंतर्मूर्त उससे बड़ा काल है। अरे ये बहुत में बताया है सारा। अब शंकाकार फिर शंका पूछने वाला, अरे मैंने तो आपको पूछा था कि सूत्र में अंतर्मूर्त क्या आया, और आपने तो बोल दिया सूत्र ही प्रमाण है। तो जो सिद्ध करना है, जो असाध्य है, वो सिद्ध का साधन कैसे हो सकता है? हमारे ये विद्यार्थी लोग समझेंगे परीक्षा मुख में, हमें सिद्ध करना, कोई चीज सिद्ध करना है, तो वो क्या हो गए? असिद्ध। असिद्ध करने का साधन तो कोई अलग होना चाहिए ना, उससे आप कैसे सिद्ध करोगे? तो इसका उत्तर पहले भी आचार्य दे चुके थे, 10-15 पेज पहले। मुझे याद है कि जिनेंद्र भगवान के सूत्र, जिनेंद्र भगवान के वचन साध्य साधन, क्या साध्य साधन उभय शक्ति रूप से विद्यमान होते हैं। पूरी न्याय की भाषा है, पूरी परीक्षा मुख्य भाषा, साध्य साधन रूप उभय शक्ति से विद्यमान है। जिन भगवान की इतनी प्रामाणिकता है कि अगर भगवान ने कह दिया तो वो प्रामाणिक है, तुझे और कोई दिखना पड़े, सूर्य को देखने के लिए कोई प्रकाश की जरूरत नहीं होती है, उसी तरह जिनेंद्र भगवान के वचन, ये बात बताई उन्होंने। बस यही उन्होंने समाधान में करेंगे। चलिए पढ़ लीजिए आप। समाधान, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सूत्र में क्षुद्र भव ग्रहण ऐसा पाठ न करके अंतर्मुहूर्त ऐसा वचन कहने वाली जिन आज्ञा से उन दोनों में भेद जाना जाता है, तथा घात क्षुद्र भव ग्रहण काल से बादर एक केंद्रीय पर्याप्त जीव की जघन्य आयु संख्यात गुनी है। इस प्रकार के कहे गए वेदना काल विधान संबंधी अल्प बहुत द्वार से भी जाना जाता है, जो पहले ये बहुत बताया है। देखो, ये वेदना खंड कौन है, कौन से खंड का नाम है? चौथा खंड। चौथे खंड का। बहुत बढ़िया। वहां पर जो अल्पवत में क्या आया कि एकेंद्रियों का पर्याप्त काल, किससे बोला इन्होंने? घात, एक शब्द आया यहाँ पर, शुद्ध भव ग्रहण के आगे पहले क्या लगा यहाँ पर? घात शुद्ध भव ग्रहण काल से। अभी तक अपनी बात चल रही थी कि एकेंद्रियम का जो शुद्ध भव ग्रहण काल है, यहाँ क्या लिखा है ममता जी? घात। किसका? शुद्ध भव ग्रहण का काल। मतलब जो एकेंद्रीय लब्ध पर्याप्त जीव है उसका काल कितना छोटा? बहुत छोटा है। वो एक भी पर्याप्त करने से पूर्ण हो जाता है, मतलब उसकी आयु इतनी छोटी है। लेकिन यहाँ पर शब्द क्या है? घात। मतलब उस आयु का भी कदलीघात हो जाता है। पृथ्वी जी, एकेंद्रिय की आयु में भी कदलीघात बता रहे हैं। कहाँ गए कस्तूरी जी? हाँ उषा जी नोट कीजिए, उषा जी केकरा। मतलब एकेंद्रियों का जो शुद्ध भ्रमण का ग्रहण का काल है ना, अपन देते बड़ी आयु होगी तब कदलीघात होगा, ये कदलीघात उनका भी कदलीघात हो जाता है, मतलब उसका भी छोटा हो जाता है। क्या बताया आशा बहन, समझ में आप लोग भाव भाषण हो रहा है? मतलब जैसे अपन कहते हैं कदलीघात कहते हैं ना आयु का, किसी ने आयु बांध ली, वो चीज होता है। एक तो आयु बांधी, कौन सी? अपनी बुद्धिमान आयु तो है अलग, बद्यमान आयु,
एक जो है बद्यमान आयु का अपकर्षण हुआ जैसे राजा श्रेणी को हुआ था, वो बात अलग है, उस बात की नहीं कर रहे हैं। मेरी जो बुद्धिमान आयु है, जो आपका सूत्र था हमारे प्रीति जी का 53 नंबर का सूत्र, आप ही ने बोला था, मुझे याद है दूसरे अध्याय में। बॉस वो तो कोरोना काल की बात है, अब तो भूल गए है ना, कोई बात नहीं। हाँ, तो वहाँ क्या था अकाल ना, मरण का है, अकाल मरण का, अकाल मरण का। हाँ बराबर है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि लब्धि अपर्याप्त जीव है ना, उनका जो शुद्ध भवग्रहण काल है उसका भी घात हो जाता है। उसके काल से एकेंद्रीय पर्याप्तों का काल बड़ा बताया। ये यहाँ पर ये बात इन्होंने बताई आज, और कहाँ बताई है, वेदना खंड के लिए ये बात यहाँ पर बता दी है। चलिए आगे पढ़िए। बादर एक इंद्रिय पर्याप्तक से व्यतिरिक्त किसी जीव के सर्वजघन्य आयु वाले बादर एक इंद्रिय पर्याप्तों में उत्पन्न होकर पुनः अन्य पर्याय में चले जाने पर बादर एक इंद्रिय पर्याप्त का जघन्य काल पाया जाता है, ऐसा अर्थ कहा गया, समझना चाहिए। हाँ, अब ये जगन्य आयु वाला काल लिया ना, बादर एकेंद्रीय पर्याप्त से व्यतिरिक्त, व्यतिरिक्त मतलब उससे अलग, मतलब कौन सा होता है, बादर एकेंद्रीय पर्याप्त हो सकता है, द्विइंद्रिय हो सकता है, तीन इंद्रिय हो सकता है, किसी जीव के सर्व जगन्य आयु वाले बादर एकेंद्रीय पर्याप्तों में उत्पन्न होकर, मतलब कोई जीव है, अन्य मार्गणा है, उनसे आकर बादर एकेंद्रीय पर्याप्त में आया, पुनः अन्य पर्याप्त चलन जाने पर बादर एकेंद्रीय पर्याप्त का जगन्य काल पाया जाता है, ऐसा अर्थ यहाँ समझना चाहिए। मतलब जगन्य काल कौन सा है, ये अन्य पर्याय से आया है ना, उसी पर्याय में रहने वाला का नहीं लेना कि उस पर्याय का निकालना है। बादर एकेंद्रीय पर्याप्त में अन्य पर्याप्त आया, उसके एक जगन्य काल की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम रुकेंगे यहाँ पर। हमारे उषा जी केकरा ने आज 115 नंबर सूत्र में है ना, कल ही करेंगे। उषा जी आपको जल्दी आके कल 115 शुरू करना है, आज आपसे इसकी वाचना करानी थी है ना, लेकिन आपके प्रश्नोत्तर अच्छे थे, सबको लाभ मिला। हम रुकते हैं यहाँ पर, कल इसकी 115 नंबर सूत्र से आगे क्यों बढ़ाएंगे। प्रीति जी हाँ, जिन्वानी स्तुति का कल बोला था मैंने, किसको बोला था? उषा जी बोल दीजिए। हाँ, बोलिए, चलो। 2 ही मिनट बचे हैं, और बोलो, अगर एंड भी हो गया तो अपना अपना नमोकार मंत्र बोल के ही खत्म करना है क्या करना अपन को। हाँ, एक लाइन बोल दो आप। छोटी बोल दो, निज निधि वाली बोल दो। निज निधि निज निज में में बता अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदन शतबार है, वंदन शतबार है, वंदन शतबार। सतगुण महान ग्रंथराज की जय। जय जय। चलिए, चलो, जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अशोका जी जिन्वानी स्तुति करना कल। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी को जय जय जय। जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जी।